आज की हमारी सदारत कर रहे हैं हमारी दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली की आन बान शान जनाब इरफानुल्लाह खान साहब, जिनको मैं दावत शुक्र दे रहा हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए जनाब इरफानुल्लाह खान साहब। जनाब सर मोहतरम जनाब सतपाल मलिक साहब, देश की हमारी सबकी आवाज मोहतरम जनाब गोदारा साहब, सभी मेहमानान, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, वक्त काफी हो चुका है, सारी बातें आ गई हैं। बस मैं एक यकीन दिला सकता हूं आपको, मेरा रिश्ता सतपाल मलिक साहब से स्टूडेंट लाइफ से है। जब मैं तालिब इल्म था, छात्र था, तकरीबन 45 साल हो गए। अगर आज उन्होंने बिगुल बजाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई के साथ इस मुल्क में भाईचारा कायम होगा। वो क़यादत करेंगे। इस मुल्क को ऐसी स्टेजेस आई हैं जब क़यादत की जरूरत पड़ी है। कभी गांधी जी ने क़यादत की है, मौलाना आजाद ने क़यादत की है, हमारे वीपी सिंह साहब ने एक क़यादत की है, इस राम मनोहर लोहिया जी ने क़यादत की है। तो हालात बदले हैं, हालात बदल गए हैं, सत्ता बदली है। हमारा एक ही नारा है कि जब राजनीतिक गठबंधन होते हैं सत्ता बदल जाती है, अगर सामाजिक गठबंधन होगा तो हालात बदल जाएंगे। इस मुल्क के उस तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए और सभी ने ये यकीन दिलाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो बिगुल बजेगा इस देश में, क्योंकि गांधी अब दोबारा नहीं आएंगे, वीपी सिंह अब दोबारा नहीं आएंगे। अब हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी क़यादत दी है जो भाईचारे की क़यादत है, उसका नाम सतपाल मलिक है और ये पूरे मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा करेंगे। पैगंबर बनेंगे शांति के, दूत बनेंगे शांति के, और उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता, बस एक संकल्प पत्र है, क्योंकि जब एक सम्मेलन होता है उसका निचोड़ सामने आना चाहिए। दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है। आप सब आए हैं, आप सब ने सजाया है, ये पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। तो वो संकल्प पत्र मैं बस पढ़कर सुना रहा हूं आपको। और अशोक बलाला साहब बोलने वाले थे, उनसे माजरत चाहता हूं कि सतपाल भाई बहुत देर से बैठे हुए हैं और वो अब जाएंगे, तो इसलिए बस ये संकल्प पत्र पढ़ ले और आपकी तरफ से इसका सब होना चाहिए अनुमोदन, ताकि मालूम हो कि सम्मेलन ने क्या तय किया। संकल्प पत्र सद्भावना सम्मेलन उन सभी किसान संगठनों, खाप पंचायतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार संगठनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उनका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल करता है, जिन्होंने मेवात के बिगड़ते हालात को संभाला, अमन कायम करने के लिए भरसक प्रयास किए और सबसे बढ़कर उन्होंने स्वर्गीय दीन बंधु छोटू राम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन हमेशा उन सभी किसान संगठनों, खाप पंचायतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और मुख्य रूप से पूर्व गवर्नर श्री सतपाल मलिक जी का आभार प्रकट करता है, जिन्होंने देश को एक भयावह स्थिति से बाहर निकाला, एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। सम्मेलन पूर्व गवर्नर श्री सतपाल मलिक जी के सत्ता को त्याग कर देश के भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इस संकल्प की सराहना करता है। देश के नागरिकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होकर जो साहस इन सभी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिखाया, सद्भावना सम्मेलन सदैव इनका आभारी रहेगा। सम्मेलन आज ये तय करता है कि ये हमारी आखिरी सम्मेलन नहीं, बल्कि हम इस सद्भावना सम्मेलन को देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगे और हमारी ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। सम्मेलन सामाजिक चेतना मुहिम, सामाजिक समानता मुहिम, साझा विरासत को बचाने की मुहिम चलाएगा, जिसके द्वारा सामाजिक गठबंधन मजबूत हो और समाज में नफरत फैलाने वालों का अंत हो। सद्भावना सम्मेलन उन सभी राजनीतिक, अराजनीतिक संगठनों, संस्थाओं और मीडिया की निंदा करता है
जो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सम्मेलन तय करता है कि जो नौजवान गुमराह होकर किसी ऐसे हाथों की कठपुतली बने हुए हैं जो देश के समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन नौजवानों को इस खाई से बाहर निकालने का काम करेगा। सद्भावना सम्मेलन तय करता है कि हम अपने बीच पनप रही इस खाई को काटने का काम करेंगे और अपने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को आपस में बातचीत से सुलझाने का काम करेंगे। सम्मेलन समाज में व्यापक कुरीतियां और लत जैसे नशा, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, नारी उत्पीड़न विरुद्धों का बहिष्कार मुद्दों पर सदैव कार्यरत रहेगा। सद्भावना सम्मेलन तय करता है कि सद्भावना की इस लहर को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की हर संभव प्रयास करेगा। सम्मेलन ये मानता है कि देश के सद्भावना, प्रेम और शांति बनाए रखने के लिए उन मासूम और बेगुनाहों को जो असंवैधानिक या राजनीतिक द्वेष के कारण जेलों में बंद है तत्काल रिहा करने की मांग करता है। सम्मेलन मांग करता है कि मेवात के उन बेगुनाह जिन्हें असंवैधानिक तरीके से जेलों में डाला गया है उनको रिहा किया जाए। असंवैधानिक तरीके से मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को मेवात में तोड़ा गया है उसका मुआवजा दिया जाए। सद्भावना सम्मेलन मणिपुर के हालात पर चिंता व्यक्त करता है और दोनों समुदायों से देश की गरिमा, एकता, अखंडता को बचाने का आह्वान और शांति स्थापित करने की अपील करता है। सद्भावना सम्मेलन वचन देता है कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सौहार्द, गरिमा को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहेगा और किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए सदैव तैयार रहेगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हाथ ऊपर करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर से मोहतरम सतपाल मलिक साहब का जिन्होंने इतना वक्त दिया, 3 बजे से आकर अभी तक आपके बीच में है। मोहतरम गोदारा साहब का, चिन्होनी साहब का, हमारे कोच साहब का, उनके साथ जितने लोग आए और मेवात की खाकों से जितने लोग आए हैं, प्रधान आए हैं, मीडिया के लोग जो आए हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने एक कीमती वक्त निकालकर अपने मुल्क को बचाने का काम किया है, भाईचारे को कायम करने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।